झारखंड विधानसभा चुनाव का उल्टा गिनती शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक दल कमर कस लिए हैं और उम्मीदवार जमकर मैदान में पसीना बहा रहे हैं। इन सब के बीच जनता जनार्दन के बीच हम पहुंचे हैं। लोगों के मन में क्या कुछ मुद्दा है वो टटोलने की कोशिश करेंगे। और हम इस वक्त मौजूद है हटिया विधानसभा के नगरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले साहेर गांव में। और इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती होती है, कृषि का कार्य बड़े पैमाने पे होता है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी पा रहे हैं कि किसान जो है खेत में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन किसानों के मन में क्या चल रहा है, चूँकि राजनीतिक दलों के द्वारा तमाम तरह के वादे, तमाम तरह के दावे जो है वो किए जा रहे हैं। भाजपा ने बाकायदा घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। लेकिन किसानों की दशा कितना बदला है और किस परिस्थिति में, किस चुनौती का सामना करते हुए वो खेती के काम में लगे हैं, इन तमाम विषयों पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आलू लगाने का जो काम है वो चल रहा है। आलू अभी लगेगा, जो 3 माह बाद तैयार होगा, उसके बाद बाज़ार में यह आलू आएगा। दादा यहाँ पे बताइए कि अभी जो चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है इधर किसका हवा ज़्यादा बह रहा है? क्या लग रहा है इधर किसको अभी हवा पानी ज़्यादा बह रहा है, भाजपा की कांग्रेस? ये तो भाजपा का है अभी। अच्छा, भाजपा का अभी ज़्यादा हवा बह रहा है। भाजपा अभी चलवे कर रहा है इधर तक। अभी जो सरकार चल रहा है उसका कार्यकाल को किस तरीक़ा से देख रहे हैं? हेमंत सोरेन का काम कैसा रहा? वो तो क्या बोले, एक बार सही करता है, एक बार गलत कर देता है ना। हाँ, इसीलिए दिक्कत है उसका। तो आप लोग का जो विधायक है वो आते हैं आप लोग के क्षेत्र में? कभी तो आईबे नहीं किया है। नहीं, कभी कभी आता है 1-2 बार। हाँ, चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। चूँकि खेती का काम चल रहा है तो इसी काम के बीच हम यहाँ पे पहुँचे हैं। दादा ये बताइए कि अभी इधर का हवा किधर बह रहा है, भाजपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ? इधर का दुबे पार्टी की टक्कर कांग्रेस और भाजपा में है। हाँ, क्या लग रहा है आपको? दुबे में टक्कर जिसका भी, अब ज़्यादा अंतराल से तो इस पर उम्मीद नहीं लग रहा कि हार जीत होगा। इस बार कई निर्दलीय उम्मीदवार भी है चुनावी मैदान में, तो ये है इसीलिए तो मतलब थोड़ा सा कम अंतराल पर हार जीत का फैसला होगा। अच्छा, आप लोग खेती करते हैं, पटवन उटवन का व्यवस्था वगैरह है? पटवन सब अपना साधन है। अच्छा, कितना चुनौती हो जाता है खेती करना, और जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल पाता है आप लोगों को? तो क्या बाज़ार पर डिपेंड करता है। अगर बाज़ार अगर सही मिल जाता है तो रेट मिलता है, मतलब कुछ फ़ायदा होता है, नहीं तो फिर मूलधन वगैरह, नहीं तो कभी कभी घर से भी लॉस जाता है। सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था आप लोग को मिलता है? अभी तक तत्काल हम एक सोलर ऊर्जा खाली एक हमको फ़ायदा मिला है। वो सरकार के तरफ से कि विधायक के तरफ से? वो सरकार की तरफ से है। आप लोग के विधायक आते हैं आप लोग के क्षेत्र में? हाँ, वो ज़रूरत पड़ता तो, जैसे ट्रांसफर वगैरह ख़राब होता है तो उन्हीं के थ्रू में, नहीं तो बिना आजकल तो पैरवी का तो आजकल ट्रांसफार्मर भी नहीं लगता है। ये स्थिति है अभी। अच्छा, राज्य सरकार का कामकाज को कैसा देख रहे हैं? 5 साल पूरा होने को है हेमंत सोरेन का सरकार। देखिए पहले तो मतलब जैसे तैसे था, अभी तो कुछ योजना जैसे मैया योजना निकाला है, ये सब कुछ बहुत प्रलोभन के लिए है। अब ये पहले अगर देता तो थोड़ा सा आदमी ज़्यादा जागरूक होता, सोचता कि चलो पहले के लिए दे रहा। अभी तो कोई भी समझता है कि चलिए ये तो मैया योजना में निकाल दिया प्रलोभन के चलते, लाभ लेने, चुनावी लाभ लेने के लिए। अगर मान चलिए पहले देता तो आदमी सोचता कि चलो एक्चुअल में नागरिक को मिल रहा है। अभी जो आप लोग का विधायक है इसके प्रति आप लोगों की क्या सोच है? क्या उसका नाराजगी है या फिर काम जो किया है उससे आप लोग खुश है? नहीं, हम लोग तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी मतलब सुविधा मिल लेना रहता है हम लोग जाकर ले लेते हैं। मतलब स्थानीय विधायक से आप लोग खुश हैं? कोई से हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार कोई परिवर्तन होगा या फिर दोबारा इस क्षेत्र से कमल खिलेगा? नहीं, हम लोग तो चाहेंगे तो कमल ही खिले। तो देखिए, विधायक के माध्यम से इन लोगों को राहत मिलता है और उनके कामकाज से ये लोग खुश है, लिहाजा बदलाव जो है वो नहीं चाहते हैं। अब और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है दादा, सरकार इस बार बदल रहा है या फिर रिपीट कर रहा है? सरकार तो उम्मीद है कि भाजपा का रहेगा। अच्छा, लेकिन झारखंड में कोई उम्मीद नहीं है। हमको लगता है कांग्रेस का बन जाएगा। अच्छा, सरकार जो है वो रिपीट करेगा, लेकिन जो इस इलाके से जो आप लोग का विधायक है वो यहाँ से रिपीट करेंगे, ऐसा लग रहा है? हाँ। अच्छा, सुविधा क्या क्या मिलता है आप लोग को इधर? सुविधा क्या मिलेगा, अपना जिसका पावर है वो अपना सुविधा बना लेता है। जिसके पास नहीं है
गरीब है उसका कोई ये नहीं है। खेती करना कितना चुनौती है, क्योंकि इस इलाके में देख रहे हैं कि खेती बड़ी पैमाने पे हो रहा है। खेती तो देखिए हम लोग किसान हैं, खेती नहीं करेंगे तो फिर मिलेगा क्या, है ना। तो हम लोग जिक्र से लगल रहते हैं खेती में। पूरा इस इलाका में खेती होता है। हाँ, पूरा इस इलाका में जिधर भी जाइए आप खेती देखिएगा। धान का खेती तो मान लीजिए बारिश पे निर्भर होता है, लेकिन ये जो आप अभी आलू लगा देखिए ये तो अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। और सिंचाई के साथ इसमें दवा भी लगेगा, मेहनत भी लगेगा, तब जा करके जो है उपजेगा। तो उपजेगा। पर भी अगर रेट मिला तो मिला, और रेट नहीं मिला तो फिर पूंजी केवल निकलता है तो पूंजियों घुस जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि कृषि कार्य जो है वो किसी चुनौती से कम नहीं है। एक तरह से किसान जो है जुआ खेल देते हैं। जब मौसम की मार पड़ती है तो पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि आधी आबादी जिसकी बात होती है, जिसके बारे में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो सामान देने की बात करती है। और उन आधी आबादी लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। एक तरफ आप देखें तो यहाँ पे जो आलू लगाने का काम चल रहा है, दूसरी तरफ पटवन का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी कई अलग अलग तरह के जो सब्जियाँ हैं वो लगाई गई है और पटवन का काम चल रहा है। ये पटवन जो कर रहे हैं दादा, ये सिंचाई की व्यवस्था आपका खुद का है या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ पे है? यहाँ का भी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, खुद का व्यवस्था से ये कर रहे हैं। क्या व्यवस्था होगा सरकार तरफ, बताइए। कुआं हो या फिर और भी तरह का बोरिंग हो, ये सब व्यवस्था सरकार की तरफ से? तो कुआं अब थोड़ी चलने वाला है, वो चलेगा तो ही बोरिंग चलेगा। तो बोरिंग में सरकार की तरफ से, विधायक की तरफ से यहाँ पे किया गया है? यहाँ कोई नहीं किया है, जब कर देगा तब ना। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार सरकार बदलेगा या फिर सरकार रिपीट करेगा? अब देखिए, जो सब भाई बंधु करेगा वही करना होगा। तो अभी किधर हवा बह रहा है? हवा तो देखिए अभी कहीं हमको पता नहीं चला है। कहे तो सुबह उठते हैं खेत आते हैं। फिर भी चर्चा होता होगा ना गांव घर में। गांव तरफ शाम में घूमने का टाइम नहीं मिलता है। अपना विचार बताइए, आप क्या सोचते हैं? आप लोग का विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक देखिए अभी जैसा जो मोदी सरकार किया था वैसा जो करेगा उसी को होगा। अच्छा, मोदी सरकार से आप लोग खुश हैं? हाँ, मोदी सरकार तो देखिए आदमी का पीलो कार्ड बनवा दिया और साधन कर दिया। और अभी जो राज्य में सरकार चल रहा है वो कुछ किया? अभी तो देखिए किसान को भी दे रहा है पैसा। चलिए, आधी आबादी की जब बात करें तो महिलाओं से भी हम बातचीत करेंगे। वो भी खेत में लगी हुई है। यूँ कहे तो पूरा परिवार जो है खेत में लगे रहते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। और इन लोगों के बीच, इन लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, बात कर रहे हैं तो कई चीज़ें जो है सामने निकल कर भी आ रहा है। और कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे जो नज़र आ रही है, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। और जो राज्य सरकार के द्वारा जो योजना अभी चलाई जा रही है, मैया समान योजना, क्या वो योजना का लाभ इन लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अभी आलू लगा रहे दीदी। अच्छा, ये बताइए, मैया समान योजना जो अभी सरकार चला रही है, पैसा हर एक महीना 1000 रुपया जो दिया जा रहा है, मिल रहा है आप लोगों को? हमको तो मिल रहा है, दूसरा कोई बोलते हैं नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इधर अभी हवा किधर बह रहा है, कांग्रेस के तरफ या भाजपा के तरफ? तो नहीं जान पाएंगे हम लोग। नहीं, फिर भी वो होता है ना, चर्चा होता है कि इस बार किसका माहौल बन रहा है। अब देखिए जाके वहाँ कौन में मारते हैं उसको, तो हम लोग नहीं कह पाएंगे ना। क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है कि पंजा का लगेगा मोहर या फिर भाजपा का? हम लोग नहीं कह पाएंगे इसको। तब अब हम हटिया विधानसभा क्षेत्र के नगड़ी प्रखंड के जो मुख्य चौक है वहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत सारे यहाँ पे दुकान है, लोगों की गतिविधियाँ यहाँ पे काफ़ी अधिक होती है। और यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग भी है और इन लोगों से बातचीत करते हैं। अभी जो राजनीतिक मौजूदा परिस्थिति है, माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा, लेकिन कई निर्दलीय उम्मीदवार भी टाल ठोक रहे हैं। क्या लग रहा है इधर का चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल क्या है ना, विजय बाबू हम लोग का एकदम सर्वश्रेष्ठ नेता है और हर एक दुख सुख का
हर चीज़ का ये साथ में है और हर एक कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है ये एक पैर में खड़ा रहते हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? इनको जिताना है हम लोग को। सभी लोगों से बातचीत करते हैं, क्या इधर हवा किधर बह रहा है? हवा तो एक तरफा है, इनके टक्कर में हमको लगता है अभी कोई नहीं है, एक तरफा जीतेंगे ये, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये समाज के लिए 24/7 उपलब्ध रहते हैं। इनके सामने हमको लगता है ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, कोई नहीं है इनके सामने। सभी लोगों से बातचीत करते हैं, क्या लग रहा है बाबा, कितने चुनाव को आपने देखा होगा, इस बार का चुनावी माहौल क्या कह रहा है? इस समय जनता क्षेत्रीय उम्मीदवार को चाह रही है, जिसमें वैसे उम्मीदवार जो यहाँ के क्षेत्र के निवासियों के लिए, झारखंडियों के लिए हित का काम करे, दुख सुख में साथ देवे, ऐसा वातावरण बन रहा है। अभी जो गठबंधन की सरकार चल रही है, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का, इस सरकार के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? क्या सरकार रिपीट करने जा रही है या कुछ बदलाव होने का जो स्थिति है वो दिखाई दे? नहीं, हम तो ज़्यादा हटिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं, लेकिन इंडियन गठबंधन है, क्या है वो गठबंधन, हाँ किसी न किसी का बनेगा ना, तो संभवतः हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा कांग्रेस है। इसका कोई 4-5 काम बता दीजिए जो बेहतर काम किया हो। कि खास करके लुभावना प्रोग्राम रख कर, लुभावना वादा कर और जैसे मैया योजना इस सब में कर लोगों को आकर्षित किया है, इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बने। महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ लोग हैं जी, बताइए कि और भी लोग, जैसे दुकान में कई सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल किस तरीक़ा से चल रहा है, किधर हवा बह रहा है? हम लोग तो स्थानीय नेता है, हम लोग का भाई विजय कुशवाहा जी हैं, लोकल हैं यहाँ, तो सबको हम लोग देखे हैं ना, सब 15-15 साल यहाँ पर अपना हिसाब से काम किए हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई ना शिक्षा का क्षेत्र में ज़्यादा काम हुआ है ना, और ऐसा काम तो दिखता नहीं है धरातल पे। इसीलिए हम लोग का भाई अपना है, लोकल है, इसीलिए इस बार हम लोग विजय कुशवाहा को। जो स्थानीय जो सरकार चल रहा है झारखंड में, उस सरकार के कार्यकाल को कैसे देखें? वो तो कुछ करवे नहीं किए। सरकार को देखा जाए तो सरकार एक्चुअली में जैसे काम करने चाहिए उस आधार से सरकार अभी तक कोई काम नहीं किया है, और बल्कि हम लोगों का क्या, हम लोग तो झारखंडी है ना, हम लोग को झारखंडी में जो हक है वो चाहिए। हम लोग को क्या 1000 रुपया मैया योजना दे के वो क्या साबित करना चाहते हैं? हम लोग तो ऐसे हो, सब मजदूर भी करता है तो डेली 1000 रुपये कमाता है, तो मैया योजना समान कुछ सब बकवास है। इसीलिए सरकार को देखा जाए तो सरकार तो एकदम बेफल है, सरकार किसी तरह का कोई काम नहीं किए। तो देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है। कोई स्थानीय जो क्षेत्र के प्रतिनिधि है जो लगातार अपने समाज के बीच रहे हैं, सुख दुख में साथ रहे हैं, उनको अपना प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं, और सरकार जो मौजूदा समय में चल रहा है उस पर भी लोगों की कहीं ना कहीं नाराज़गी देखी जा रही है। कहीं कहीं पे लोग जो सरकार के द्वारा मैया समान योजना लेकर आई है उससे कोई खुशी भी कहीं कहीं देखी जा रही है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में पता चल जाएगा जब 23 नवंबर को रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सपारोम पंचायत के जाजपुर गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ की जो मूलभूत बुनियादी जो सुविधा है उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोग महरूम हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ये मुख्य सड़क है, और मुख्य सड़क का जो दुर्दशा है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे पक्की सड़क जो है अब तक नहीं बना है। कच्ची सड़क से ही लोगों को आना जाना करना पड़ता है। ख़ासतौर पे बरसात के दिनों में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी जो योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा हो या केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, क्या उन सब योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिल रहा है? और इस बार जब चुनाव हो रहा है तो मतदान जो करेंगे वो किस आधार पर करेंगे, क्या कुछ सोच करके करेंगे? लोगों से ही हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। बाबा, यहाँ पे क्या कुछ समस्या है आप लोग की गांव में? बहुत से समस्या है। एक रोड में देख रहे हैं, रोड कच्ची रोड है, पक्की तो बनना चाहिए जरूरी। कहे कि हम लोग को बहुत दिक्कत होता है बरसात में आने जाने में सब चीज़ में ही दिक्कत हुई। अच्छा ये बताइए, अब से पहले कई बार आप चुनाव में वोट दिए होंगे, जो विधायक बना होगा वो विधायक यहाँ पे आकर के आप लोग की समस्या का समाधान नहीं करते हैं? कहाँ, कुछ नहीं, तो खाली वोट के लिए, वोट के चलते
बहुत से दूरा दूरा आके ये करता है, ताले जीत लेता है, उसके बाद में बस कुछ नहीं बनता है, भुला जाता है। अच्छा, आप पैर से विकलांग है क्या? चल के दिखाइए तो। अच्छा, तो विकलांग वाला जो मिलता है सहायता राशि वो सब नहीं मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तो नारेगा कुआं में गिरे हैं। अच्छा, चलिए यहाँ पे अभी आबादी में महिलाएं भी हैं तो उनसे भी बातचीत करते हैं। खासतौर पर राज्य सरकार के द्वारा जिस तरीके से अभी मैया सम्मान योजना चलाई जा रही है, तो मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है चाची? नहीं, है? हम लोग को नहीं मिल रहा है। फॉर्म भरे थे? नहीं, हम लोग को बोला है कि वृद्धा बनने के बोले हैं। वृद्धा पेंशन आपको मिलेगा, तो वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपके गांव में और क्या क्या समस्या है? ये सब रोड का, यही सब का जन समस्या। घर एक कोठा नहीं मिल रहा है। अच्छा, हम लोग का इंदिरा आवास घर है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मिल रहा था आवास वो नहीं मिला है? नहीं। और ये अबुआ आवास योजना जो राज्य सरकार चला रहा है, उसको कहाँ मिला है? कोठों ने तो नहीं मिला है यहाँ। गाँव में किसी को नहीं मिला है? नहीं, एक दो ठो मिला है और मिलता है, इसको तो बाहर कहाँ भेजता है नेता साहब, क्या करता है इसको क्या जानेंगे। इस बार जो वोट आप लोग करेंगे क्या सोच के करेंगे? मुद्दा क्या होगा आपका? तो हम लोग को करेगा तो हम वोट देंगे, वो जितवाएंगे तो हम लोग को कुछ नहीं करेगा वो। चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं। खासतौर पे युवा वर्ग जो है वो रोजगार को लेकर काफ़ी चिंतित है, और क्या रोजगार इन लोगों को मिल पा रहा है? यहाँ मूलभूत जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सब यहाँ पे क्या कुछ मिल रहा है आप लोग? यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ का जो आप देख रहे हैं रास्ता बहुत ही खराब है। हम लोग तो वोट देते हैं अच्छा तरह से कि हाँ अच्छा सरकार बनाने के लिए, सब वादा करता है, कोई कुछ नहीं देता है। यहाँ सड़क खराब है, बरसात के दिन में आने जाने के लिए बहुत से दिक्कत होता है। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि अच्छा से रास्ता बना दें। कल सब वोट के समय में सरकार लोग आते हैं, केवल वादा करते हैं कि बना देंगे, दिस दैट जो भी कर देंगे, पेंशन देंगे वगैरह वगैरह सब चीज़ बोलते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। सरकार बनाने की जो जिम्मेदारी है वो तो आप ही लोग की है। आप लोग जो वोट देते हैं उसी के आधार पर विधायक चुने जाते हैं, फिर सरकार बनता है। तो इस बार जो आप वोट करेंगे किस आधार पर करेंगे, क्या सोचकर मतदान करेंगे? हम लोग तो यही सोच कर सब कोई हम लोग को बोलते हैं कि अच्छा से काम करेंगे, बोल के काम करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद में कोई जीतने के बाद में कोई नहीं आते हैं यहाँ, कोई कुछ काम नहीं करते हैं। तो चलिए कि अब तक जो है काम नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो आप वोट देंगे किस आधार पर देंगे? क्या मुद्दा होगा आपका जो प्रमुखता के साथ जो उठाने की बात की करेगी उस पर उसको आप जो है समर्थन करेंगे? कहे कि हम लोग शिक्षित आदमी हैं, हम लोग पढ़े लिखे हम लोग हैं, तो हम लोग यही सोच के देंगे कि जो भी नेता आए हम लोग को रोज़गार दें, जो यहाँ का जो रास्ता वगैरह है वो अच्छा से बनाए, जो गरीब लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग को सुविधा मिले, जो हर तरह की सुविधा आती है वो लोग अच्छी तरह से मतलब सुविधा प्रदान करें। तो ये इनकी समस्या है और इन समस्या पर जो समाधान करने की बात करेगी उसी को ये चुनने का काम करेंगे। यहाँ जो ये बस्ती है यहाँ पे और क्या समस्या है? सड़क जो मुख्य सड़क की जो समस्या है वो तो दिख रहा है, इसके अलावा क्या कुछ समस्या है? और अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, 13 तारीख को जो है मतदान करेंगे आप लोग, तो क्या मुद्दा होगा आपका? क्या सोच करके मतदान करेंगे? और इस इलाके में क्या कुछ हवा बह रहा है? किधर, कांग्रेस की तरफ या फिर भाजपा की तरफ? भाजपा की तरफ। राज्य सरकार का जो कार्यकाल अभी चल रहा है, लगभग 5 साल पूरा होने को है, इस सरकार में क्या कुछ आपको लगता है कि काम हुआ है और क्या कुछ काम नहीं हुआ? हुआ है इधर उधर, लेकिन ये जगह नहीं हुआ है, सब जगह नहीं हो पाता है। आपके विधायक जो है वो इस इलाके में आते हैं? आते हैं, मिलाते हैं तो आते हैं। समस्या को सुनते होंगे तो समाधान करने की दिशा में कोई पहल? बोलते हैं लेकिन नहीं करते। पढ़ाई आप कितना की है? पढ़ाई मैट्रिक पास की है। इसके अलावा अब जो समस्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना हो, हर घर में जल नल योजना के तहत, जल जीवन मिशन की योजना के तहत पानी की व्यवस्था की बात हो, ये सब व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं, हर घर जल योजना नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे जो है कई तरह की समस्या है, जो लोगों से हमने बात की तो पता भी चला, और भी लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अब तक तो कई बार आप वोट दिए होंगे, लेकिन वोट जो तो आप कई बार दिए हैं, विधायक भी चुनकर आए, सरकार भी बना, इस बार जो वोट देंगे वो किस आधार पर देंगे, क्या सोच के देंगे?
हम लोग के लिए कुछ रास्ता वास्ता के लिए बना देगा, यही को हम लोग सोचते हैं। क्योंकि पानी आता है, बच्चा सब जाता है तो छिटकता है। बरसात में ज़्यादा दिक्कत होता है। अभी भी देखो ना, अभी भी, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसलिए रोड के लिए दे देना है। और बिजली पानी सब रहता है, मिलता है। यहाँ सेंटेक्स दिया है एगो, और क्या दिया है। इस क्षेत्र में क्या चर्चा चल रहा है अभी कि कौन जीत कर आएगा? पंजा के साथ लोग रहेंगे या फिर कमल खिलेगा? वही तो अब कोई तो सबको तो वो जीतता है, फिर किसी को 1000 देता है, किसी को 500 देता है, ऐसे। लेकिन होता कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है। भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। दुकान है तो दुकान में सामान खरीदने के लिए भी लोग पहुंचे हैं। इधर किसका हवा बह रहा है चाचा? इधर अभी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, 13 तारीख को मतदान करेंगे, किधर लोग का रुझान है? अभी तक तो ऐसा कोई नहीं पहुंचा हुआ है कि कैसे जानेंगे नेता लोग। वोट तो देने जाएंगे ना? वोट तो देने जाएंगे। क्या सोचकर वोट करेंगे? अब वोट वही सोच करेंगे, जहाँ दिए थे वही दे देंगे, और तो कुछ नहीं। क्या लगता है, सरकार जो है रिपीट करेगा या बदलाव हो? सरकार रिपीट करेगा, बुझा रहा है, बदलाव नहीं होगा। राज्य सरकार का कामकाज कैसा रहा इस बार? काम तो ठीक है चल रहा था सरकार का। इसमें हर चीज़ को, हर ऐसी जनता को देखते जा रहा है। अभी तो करोड़ों जनता है, कितना को देखेगा। फिर मौका ऐसा मिला कोरोना काल, हाँ कोरोना काल था, इसलिए ज़रा सा मजबूर पड़ गया। कामकाज ठीक ठाक किया है? काम किया है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार कामकाज किया है, और जिस तरीक़े से मैया समान योजना जो राज्य सरकार ले करके आई है, लोगों के खाते में 1000 रुपया जो है देने का काम कर रही है। अब जिसे बढ़ा करके 2500 रुपया करने की बात है। लेकिन वहीं भाजपा के द्वारा जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, उसमें भी गोगो दीदी योजना के तहत लोगों के खाते में पैसा पहुँचाने का जो वादा है वो किया जा रहा है। कई युवा है इस इलाके में जो कि बेरोजगार है, तो इन लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। इस बार जो मतदान करेंगे, क्या सोच कर करेंगे? किधर हवा बह रहा है? हवा पंजा के साथ लोग हैं, हाथ के साथ, या फिर कमल खिलेगा? हम लोग भैया जी जो देगा, यहाँ का रोड वोड बनाने का, दरवाजा का रोड वोड बनाएगा, इसको उसी को वोट देंगे। अच्छा। पैसा को इस तो बिकने वाला नहीं है, जो अच्छा काम करे उसी को वोट देंगे। इधर माहौल किधर है अभी? मेरा तो भाजपा तरफ रहता है भैया। अच्छा, उम्मीद आपका भाजपा पर है? जी, हम भाजपा का बचपन से हम लोग भाजपा को देते आ रहे हैं, वही सबको हम लोग बचपन से देते आ रहे। तो वही क्या कि हम लोग को बिजली उजली नहीं था तो वही दिया था, इंदिरा आवास सब भाजपा का, अटल बिहारी वाजपेयी था, वही समय से हम लोग कमली छाप मारे, तो वही देता है हम लोग। इसीलिए लोगों को भाजपा पर विश्वास है। जो भाजपा के विधायक हैं नवीन जायसवाल, वो इस इलाके में बहुत कुछ काम किया है जैसा लोगों को मानना है। लेकिन यहाँ की जो बुनियादी सुविधा है, मूलभूत सुविधा जो पहुँचनी चाहिए, वो अब तक नहीं पहुँचा है। वो इससे ही साफ परिदृश्य होता है कि यहाँ पे जो मुख्य सड़क है गांव में इंटर करने का, वो मुख्य सड़क कच्चा सड़क है, और पक्का सड़क जो बनाने का वादा करेगा उसी के साथ ये जनता रहेगी और मतदान करेगी। और तमाम चीज़ें स्पष्ट तभी होगा जब 23 नवंबर को मतगणना होगा, तब पता चलेगा कि हाथ के साथ है या फिर कमल इस इलाके से खिलेगा। अपने सहयोगी कौशल के साथ में दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।